आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट रैंकर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है चिराग सीरीज। इस चिराग सीरीज जो चल रही है वो पॉलिटी की चल रही है और 10 मिनट का शो चल रहा है। 10 मिनट के शो देखते रहिए आप और अपनी पढ़ाई को बहुत मजबूत बनाते रहिए। आज हम इस 10 मिनट के शो में अनुच्छेद याद करेंगे 36 से 51 तक के एक ट्रैक के साथ करेंगे और इसमें कुछ कहानी है वो करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो को बस आप एक बार वॉच कीजिएगा। यदि वीडियो आपने एक बार देख लिया और अच्छे से देख लिया तो हम गारंटी कहते हैं, मैं वादा करता हूं, मैं आप लोगों से फीस तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप वीडियो एक बार पूरी देखिएगा। आपको 36 से 51 जो आर्टिकल हैं और आर्टिकल में क्या क्या लिखा है आपको 1 मिनट में याद हो जाएंगे। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। यदि हम इतना बोल रहे हैं तो हम में दम भी है याद करवाने की। आप भूल कर दिखाइए, हम आपको याद करवा के दिखाएंगे। आप रट्टा छोड़िए, आप इस वीडियो से जुड़िए और अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाइए। पॉलिटी के आर्टिकल यूं ही चुटकियों में उड़ा देंगे। 10 मिनट का केवल शो है। स्टार्ट करते हैं शो को। तो वीडियो पूरा देखना है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल को कर ही लेना। ये मैं आपसे फीस ले रहा हूँ। यदि आप पहले नहीं करना, पहले आप वीडियो देखना, इसके बाद में यदि आपको अच्छा लगे और आपको समझ में आओ, याद हो जाए, तो देखने ही से याद हो जाए तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एक कहानी है। अनुच्छेद 36 से 51 तक कुछ दिए गए जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य की नीति निदेशक तत्व। ठीक है। एक लड़का आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है रौनक। क्या नाम है इस लड़की का? रौनक नाम है। और रौनक नाम का लड़का है जो कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। आप वीडियो को सुनते रहिए बस। छत्तीसगढ़ का एक लड़का है जिसका नाम है रौनक। रौनक क्या है? डीएसपी की तैयारी करने के लिए आता है और कहता है मुझे डीएसपी बनना है, कलेक्टर बनना है, तो इंदौर चला जाता है। कहाँ जाता है? इंदौर चला जाता है। अब भैया यहाँ से पूछा उसने, छत्तीसगढ़ का है, तो पूछा मैं डीएसपी या एसपी कलेक्टर बनना चाहता हूँ। तो सबने कहा कि भाई हमारे यहाँ इंदौर ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कलेक्टर की तैयारी या पीएससी की तैयारी होती, तो आप जाकर वहाँ कर सकते हैं। बोला ठीक है। तो रौनक नाम का लड़का है, ये लड़का आपको दिख रहा है, इसका नाम रौनक है। भैया जी कलेक्टर बनना चाहते हैं। तो देखो रा से बना राज्य की परिभाषा। तो 36 और छत्तीसगढ़ से हो गया 36 और 36 से रहा 51। ये है हमारे डीपीएसपी। तो राज्य की परिभाषा, रा से बना राज्य की परिभाषा, और राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में दी हुई है। और इसमें कहा है कि आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा है वो सेम आर्टिकल 36 में होगी। अच्छा, इसके बाद में जो ना है, रौनक में जो ना आता है, ना से बना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 37। कौन सा है? आर्टिकल 37। अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य चाहेगा तो ये डीपीएसपी लागू कर सकता है। ये कोई प्रवर्तनीय नहीं है कि आप न्यायालय जाके इसे लागू करवा सकते हैं। ये राज्य की मनमर्जी है, वो चाहेगा तो लागू करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं लागू करेगा। राइट। का से बना कल्याणकारी राज्य। का से क्या बना? 38 अनुच्छेद कहता है कल्याणकारी राज्य। अच्छा, जो रौनक से हमने 3 अनुच्छेद यहाँ ज्ञात किए। अब कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा आपको पता है, ट्रैक फिर से देखिएगा। कल्याणकारी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एमपीपीएससी। रौनक तैयारी किसकी करने गया था? इंदौर, एमपीपीएससी की। और उसने 38वीं रैंक मार दी है तीनों में। देखो 3 और 9 क्या साउंड दे रहा आपको? तीनों यानी 39। तीनों में उसने क्या मारी है? 38वीं रैंक मारी है। यानी 38 ए 38 बी और 38 ए 38 बी। ठीक है। तो 38 आर्टिकल क्या कहता है कि कल्याणकारी राज्य बनेगा। 38 ए का मतलब होता है कल्याणकारी कैसे बनेगा। आप पहले जो है कि सामाजिक रूप से आप क्या है? मजबूत होना पड़ेगा। आर्थिक रूप से आपको मजबूत होना पड़ेगा और राजनीतिक रूप से आपको मजबूत होना पड़ेगा। यदि आपने ये मजबूती प्रदान कर ली तो आप कल्याणकारी की प्रथम सीढ़ी पास कर लेंगे। अच्छा, 38 बी क्या कहता है? देखो, समाज में समानता, न्याय में समानता, शोषण मुक्त रहेगा। जो आम जनता है, जो आपका राज्य है, वो समाज और न्याय में समानता प्रदान करेगा। कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा और शोषण से मुक्त रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर हमारा कल्याणकारी राज्य की परिभाषा हम दे सकते हैं और ये हमारा बन सकता है। राइट, समझ में आ गया। तो रौनक नाम का लड़का है, छत्तीसगढ़ का है और डीपीएसपी कलेक्टर बनने के लिए इंदौर जाता है तैयारी को। और इंदौर गया और वहाँ पर उसने एमपीपीएससी की तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में 38वीं रैंक मारी तीनों में। 3 तो होते हैं, पहले देखो फ्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो उसने तीनों में क्या है? 38वीं रैंक मारी। आप सुनते रहिए, आपको याद हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखिए, एमपीपीएससी में कितने पेपर होते हैं? आप बोलोगे सर 6 पेपर होते हैं मेंस में। वो सभी पेपर नीतियां बनाकर ही निकलती हैं।
है ना। तो 39 की बात करते हैं, आर्टिकल 39 की। आपको पता है कि यदि आपकी पेपर में नीति नहीं है तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। रणनीति से ही युद्ध जीते जाते हैं और नीतियाँ से ही आप पेपर को निकाल पाते हैं। तो एमपीपीएससी की तैयारी करने रौनक कहाँ गया था? इंदौर गया था। इंदौर जाने के बाद में उसने नीति लगाई, यानी 39 कहता है नीति, राज्य की नीति। राज्य में क्या नीति होनी चाहिए? तो आप बोलोगे सर 6 पेपर होते हैं, तो देखो 39A हो गया, 39B हो गया, 39C हो गया, 39D, 39E, 39F। इसे आप क्रमांक डाल के भी याद कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 पेपर हुए। तो देखो किस प्रकार से 39A कहता है कि मेल हो या फीमेल हो, वर्ग के आजीविका का संचालन के लिए संसाधन सुनिश्चित करें। अब देखो इंटरव्यू में उससे जो है रौनक से सवाल पूछा गया था कि आप जैसे कलेक्टर, मान के चलो कलेक्टर बन गए, तो आप अपने राज्य के लिए क्या कर सकते हो? तो उसने बताया कि हम अपने राज्य के लिए किसी भी वर्ग के लोग हों, उनको सबसे पहले उनकी जीवन यापन चलाने के लिए उन्हें हम रोजगार सुनिश्चित करवाएंगे और उन्हें रोजगार देंगे ताकि वो अपनी आजीविका को अच्छे से निर्वहन कर सकें। 39B क्या कहता है? दूसरे नंबर पे आप क्या करोगे? बोला, रौनक ने उत्तर दिया कि सर दूसरे नंबर पे हम करेंगे कि जो सरकार की संपत्ति है या भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन का मतलब पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, खनिज हो गया, का जो वितरण होता है वो इस प्रकार सभी समाज को करेंगे कि जिसको सभी समाज को उसका लाभ मिल सके। किसी एक के हाथ में हम इसे नहीं देने वाले हैं। किसी खराब व्यक्ति के हाथ में चले जाएंगे तो उसमें समस्या हो जाती है कि भाई वो वितरण कर भी रहा है या खुद खा रहा है या ज़्यादा रिश्वत कर रहा है ना। तो इस प्रकार से हम नहीं करेंगे। बोले भैया जी आप दूसरे में भी पास हो गए। 6 पेपर होते तो 6 इस प्रकार के इंटरव्यू हुए, छक्के मारे उसने एमपीपीएससी में। तीसरा उसने सवाल पूछा है कि देश की जो आप इसके अलावा क्या कर सकते, तो उन्होंने बताया कि देश की पूंजी है, संपत्ति है, वितरण है, इस प्रकार करेंगे कि आम जनता का शोषण ना हो और उसका उसे लाभ मिल सके। चौथे की बात करते हैं। चौथा उसने उत्तर दिया कि और हम चौथा करेंगे कि समान काम के लिए हम समान वेतन प्रदान करेंगे। 39(4) में लिखा है कि यदि आप कांस्टेबल हैं तो आपको कांस्टेबल का ही वेतन मिलेगा, आप मास्टर हैं तो आपका मास्टर का ही वेतन मिलेगा, आप कलेक्टर हैं तो कलेक्टर का ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कांस्टेबल हैं और आपको एसआई का वेतन मिले, नहीं, समान काम है तो उसका वेतन भी समान ही रहेगा। 39F की बात ई की बात करते हैं। नेक्स्ट उसने कहा कि मैं इसके अलावा और कर सकता हूँ कि बच्चों की जो स्वास्थ्य है और शोषण ना हो, बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करूँगा, शोषण उनका नहीं होने दूंगा। यदि वो आर्थिक अवस्थाओं के कारण बचपन में शिक्षा से वंचित रह रहे हैं तो उन्हें हम ऐसा नहीं होने देंगे, उन्हें वंचित नहीं रहने देंगे। या गरीबी के कारण उनकी शिक्षा नहीं हो पा रही तो हम उन्हें वंचित नहीं रहने देंगे। और 39F यानी लास्ट है, आम जनता को स्वस्थ जीवन कार्य अवसर प्रदान करेंगे। मतलब जो लास्ट में है कि जो आम जनता है, गरीब लोग हैं और आम वर्ग के लोग हैं, तो उन्हें हम शिक्षा से भी मजबूत करेंगे और आर्थिक रोजगार से भी मजबूत करेंगे। राइट। तो आपने इस प्रकार से समझा। एमपीपीएससी में सबसे पहले रौनक आया, कहाँ का था? छत्तीसगढ़ का था। तो 36 से 51 तक ये आर्टिकल बने। उसने रौनक नाम था तो 3 आर्टिकल। राज्य की परिभाषा हुई, ना से न्याय, न्यायालय की में प्रवृत्ति नहीं है, और का से कल्याणकारी राज्य बनेगा। 38वीं रैंक उसने एमपीपीएससी में मारी है, तीनों में, यानी 39 में। और रैंक कैसे मारी जाती है? एमपीपीएससी में होते हैं 6 पेपर, वो सभी पेपर नीतियाँ बनाकर ही निकलते हैं। तो नीति बनाई उसने 39 में। नीति किस प्रकार बनाई? इस प्रकार की नीतियाँ बनाई। राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, रौनक जो है कि वो कलेक्टर बन चुका है। रौनक क्या बन चुका है? कलेक्टर बन चुका है। कलेक्टर बनने के बाद में क्या करेगा? काम देगा। कहाँ पर देगा? ग्राम पंचायतों में देगा। पंचायत में इसका काम जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। पंचायत में काम जाएगा। तो पंचायत में काम किसके पास जाता है? तो आपको पता है कि 3 व्यक्ति होते हैं, एक तो सरपंच होता है, एक सचिव होता है और एक रोजगार सचिव होता है। ये सचिव होते हैं, इन्हीं के पास काम जाता है। और काम कौन पास करता है? बोलेंगे सर कलेक्टर पास करते हैं। काम कौन पास करते हैं? कलेक्टर पास करते हैं। तो देखिए अब हमारे 39 तक के आर्टिकल हो चुके हैं। तो 40वां जो आर्टिकल बनेगा वो बनेगा ग्राम पंचायतों का गठन। पंचायतों का सबसे पहले जिले में गठन होगा, इसके बाद में सरपंच के पास काम जाएगा। तो 41 कहते हैं कि जो सरपंच होता है भैया जी वो काम लेता है ना, तो काम पाने का अधिकार होगा। इसी में नरेगा आ जाएगा, पेंशन वगैरह इत्यादि इसी के चीज़ों में सम्मिलित हो जाते हैं। तो हर किसी का राज्य में और पंचायतों में एक अधिकार होता है कि मुझे काम चाहिए, तो वो राज्य से मांग कर सकता है। न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो सरपंच के पास काम आया। आर्टिकल 42 कहता है काम न्याय संगत होना चाहिए, जगह अच्छी होनी चाहिए। मतलब जो सचिव है, 42 है। अब देखो सरपंच ने काम ले लिया क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है तो वो काम ले लेगा। इसके बाद में सचिव का कार्य होता है, जो सेक्रेटरी होता है उसका कार्य होता है कि काम को अच्छे से करवाना। लेकिन काम कैसे करवाना? न्याय संगत रूप से करवाना। किसी गंदी जगह पे काम नहीं होना चाहिए, नाला नाली में नहीं होना चाहिए, अच्छी जगह पे काम होना चाहिए और अच्छे रूप से काम होना चाहिए। रोजगार सचिव क्या करेगा?
एक काम करेगा कि आर्टिकल 43 कहता है कि न्यूनतम मजदूरी होना अनिवार्य है, क्योंकि एक काम तो सभी बांटे रहते हैं ना, तो रोजगार सचिव इसका एक फॉर्म भरेगा, जितना काम करोगे उसके लिए एक मजदूरी फिक्स कर दी जाएगी कि आपको इतनी मजदूरी मिलेगी। तो राइट, यहाँ समझ में आएगा। रौनक कलेक्टर बना और उसने काम दिया ग्राम पंचायतों में। पंचायत में 3 व्यक्ति होती है, सरपंच, सचिव और रोजगार सचिव। एक काम करवाएंगे और इस प्रकार से काम हमारा स्टार्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं और यहाँ पर एंड हो जाएगा हमारा। देखो, इसके बाद में ये सब चीज़ें चल रही थी, तभी गर्मी का महीना या मई मार्च का महीना आता है और सूर्य बहुत सन मतलब सूर्य बहुत तेज चमक रहा था, गर्मी प्रदान कर रहा था, बहुत तेज गर्मी दे रहा था। तभी एक लड़का आता है, आलोक, यह कलेक्टर साहब का असिस्टेंट रहता है और ये देखकर पानी पीना चाहता है। कहता है मुझे सर प्यास लगी है, पानी पिलाओ, क्योंकि यहाँ टंकियों का काम भी गाँव में हो चुका था। तो देखो, सन से क्या बना, सा से बनेगा आर्टिकल 44 और इसमें बनेगा समान नागरिकता संहिता, समान कानून मानेगा। मतलब कहने का जो तात्पर्य है कि जो समान नागरिक हैं, यानी मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, इनके लिए राज्य समान विधि बनाएगा, समान कानून बनाएगा, एक समान रूप से एक कानून चलेंगे। ना की बात करते हैं, ना से बनेगा आर्टिकल 45, ना से बनेगा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। अब यहाँ पर राज्य क्या करेगा, निःशुल्क शिक्षा करेगा। 6 साल से कम के लिए भी आंगनबाड़ी में व्यवस्था कर दी गई है, वहाँ पर भी जाके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और 6 से 14 साल के बच्चों की जो शिक्षा है वो से इस यहाँ से हटाकर आर्टिकल 21 में रख दिया गया, 21A के अंतर्गत जोड़ दिया गया, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत में। आ से आलोक से क्या बनेगा, देखिए, आ से बना आर्टिकल 46, अनुसूचित जाति जनजाति दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। राज्य क्या करेगा, जो अनुसूचित SC ST वर्ग के लोग हैं या दुर्बल वर्ग के लोग हैं, इनकी शिक्षा पर जोर देगा और इनको क्या है, रोजगार पर जोर देगा। लो से बना 47 और लोक स्वास्थ्य की रक्षा, मादक पदार्थों पर रोक, लेकिन राज्य चाहे तो मादक पदार्थ बिचवा भी सकता है और बंद भी करवा सकता है। इसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। का की बात करते हैं, आलोक मतलब 48 और कृषि पशुपालन प्रोत्साहन, यानी गोवध पर रोक लगाएगा और कृषि पशुपालन पर आपको जोर देगा। पी से बनेगा, क्योंकि अभी आलोक जाएगा और क्या करेगा भैया जी, पानी पिएगा, तो पानी पीने का मतलब पी हो जाएगा 48A, पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा करेगा। पी से पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करना। ई से बनेगा 49, यानी ई से बनेगा स्मारकों की देखभाल और रक्षा, राज्य करेगा। एन से बनेगा 50, यानी न्यायपालिका कार्यपालिका का अलगाव रहेगा, कानून बनाएगी। दोनों अलग अलग कानून बनाएंगे, एक साथ नहीं बाध्य होंगी, क्योंकि हमें इनके लिए भटकाव नहीं करना है। और जो लास्ट है 51 आर्टिकल ए, उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में बताया गया है। यदि राज्य किसी भी बाहरी देश से जाकर नहीं लड़ेगा, वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति बनाए रखेगा। तो इस प्रकार से हमने पूरे आर्टिकल ख़त्म किए हैं, 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल हमारे ख़त्म हो चुके हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, चिराग सीरीज अच्छी लगी है, तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। अब मैं गारंटी कर सकता हूँ बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। मेहनत करिएगा, कंटिन्यू रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। 1-2 बार आप वीडियो वॉच करेंगे, मैं वादा करता हूँ कि आपको भूलने वाले तो आप हो ही नहीं और ना भूल पाओगे, है ना। तो वीडियो में आप अभी तक बने रहे, उसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में चिराग सीरीज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।